नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा तिरंगा यात्रा का आगाज किया गया और आपको बताते चले कि वनिका ओपन थिएटर से यात्रा का आगाज किया गया, जो कि मेजर संदीप शांकला चौक तक निकाली जाएगी और यात्रा में देशभक्ति से ओतप्रोत संगीतों से जोश बढ़ाया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, रणवीर गंगवा, अरविंद शर्मा, कृष्णा बेदी, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी मौजूद रहे। इसके साथ ही मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी सहित कई अधिकारी भी मौजूद थे। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जाबाज वीर शहीदों को नमन किया गया और साथ ही सीएम सैनी ने लोगों को संबोधित भी किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को समर्पित ये तिरंगा यात्रा आज निकाली है। ये देश सेना के साथ है, ये देश मोदी जी के साथ है। जो पराक्रम, जो शौर्य अभी पिछले दिनों जो पहलगाम की एक दर्दनाक घटना, जिसमें हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उनकी आंखों के सामने वो पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद ने उजाड़ दिया था। आदरणीय मोदी जी ने ये संकल्प लिया था कि अब समय आ गया है इस आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का, इसकी बची हुई खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारे नौजवान साथियों ने, हमारे जांबाज साथियों ने, हमारे पराक्रमी साथियों ने पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जा करके, जहां आतंकवाद की जड़ें थी, जहां से आतंकवाद निकलता था, उस भूमि को ही नेस्तनाबूद करने का काम किया है। हमारे लिए ये हमारी आर्मी ने देश के 140 करोड़ लोगों का गौरव बढ़ाया है और विश्व के अंदर हमारे सैनिकों की, हमारे देश की एक अलग जो छवि बनी है। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। चुन चुन करके उन आतंकवादियों की उस जमीन को मट्टी में मिलाने का काम किया जहां से आतंकवाद पनपता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई का समय नहीं है, ये आतंकवाद का भी समय नहीं है और पानी के साथ खून नहीं बहा सकता। उसके ऊपर हमारी सेनाओं की, आदरणीय मोदी जी की बहुत बारीक नजर है। अब तो मात्र 3 घंटे का समय हमारी आर्मी को, हमारे बीजेपी की ओर से आगामी 18 मई को महेंद्रगढ़ के कॉलेज ग्राउंड में एक भव्य धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में सीएम नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से सीएम ने न केवल जनता का आभार प्रकट करेंगे, बल्कि क्षेत्र को कई नई सौगातें भी देंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए विधायक कंवर सिंह यादव ने बताया कि रैली की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देखिए, विकास की बातें तो
हमारे माननीय कवि सिंह जी विधायक जी ने बताई दी आपको, और मेरी जो ड्यूटी पार्टी ने लगाई है सह संयोजक की, सह संयोजक का काम होता है उस रैली का इंतजाम, और पीछे भी हमने पूरा इंतजाम सब्जी मंडी में माननीय मुख्यमंत्री जी का कर रखा था, और पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी प्रभु चरणों में विलीन हो गए थे। उस कारण से सभी प्रोग्राम स्थगित कर दिए गए थे और महेंद्रगढ़ का मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। बस अपन मिलकर काम करेगा इसके लिए निमित्त यहाँ पे हूँ। आज हम लोग बैठ के योजना ही बनाएंगे और पूरे जिले से कार्यकर्ता आएंगे जी। और जहाँ तक सरकार की योजनाओं की बात है, जहाँ जहाँ पे बड़ी योजनाओं की आवश्यकता लगेगी एक बार विधायक से बात करके भी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के कई और कार्यक्रम आगामी भी प्लान थे जिला महेंद्रगढ़ के, हम यहाँ से ही करेंगे या बाद में आएंगे, अलग अलग कार्यक्रम पे वो तय करेंगे। और जैसा आपने तिरंगा यात्रा के बारे में भी पूछा था, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल गड़ोली जी ने पंचकुला से जिला प्रदेश स्तरीय जो तिरंगा यात्रा का माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जिले के अंदर विशेष तौर से महेंद्रगढ़ विधानसभा में सभी महानुभावों का सबका धन्यवाद करने के लिए आ रहे। इस निमित्त भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और श्रेष्ठ मुख्यमंत्री के नाते चुनाव के बाद पहली दफा है और चुनाव के दौरान भी उन्होंने वादा किया था कि आप लोगों के सहयोग और समर्थन से अवसर मिलने के बाद आप सबका धन्यवाद करने। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कल के उद्बोधन ने 140 करोड़ देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है और देश के अंदर और बाहर के एक ही बिरादरी के लोग कुछ बोल रहे थे कि उनके मुंह भी बंद कर दिए गए। प्रधानमंत्री ने बताया कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और ऑपरेशन सिंदूर में भी आतंकवाद के अड्डों और आतंकवादियों के गिरोह पर ही ध्यान जो है वो दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि जो सीज फायर हुआ है यह युद्ध विराम नहीं है, युद्ध विराम उसी दिन होगा जब पाकिस्तान के एक एक आतंकवादी का सफाया कर दिया जाएगा। मोदी जी के कल के उद्बोधन ने 140 करोड़ देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। जो कुछ देश के अंदर या देश के बाहर एक ही बरादरी के लोग कुछ बोल रहे थे, उनके भी मुंह बंद कर दिए और उन्होंने बताया कि हमारी लड़ाई उग्रवाद के खिलाफ है और इस जो हुआ है इसमें भी ज्यादा जो ध्यान था उग्रवादियों के अड्डों को और बल्लभगढ़ के कुम्हारवाड़ा में निर्माणाधीन मकान को लेकर गली की जो कुछ लोगों ने नगर निगम द्वारा निर्माणाधीन मकान के किनारे पर हुआ जो कुआं होने का दावा कर रहे हैं और शिकायत करके उस निर्माणाधीन मकान के कार्यों को रुकवाने का मामला प्रकाश में आया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस प्लॉट के कोने पर एक पुराना कुआं है और वही जब इस बारे में निर्माणाधीन मकान के मालिक राजेश सिंगला से बात की तो उन्होंने कहा कि यह जमीन लाल डेरा की है और हमने इसे रमेश चंद्र पुत्र हरचंदी राम से खरीदा था, जिसका नक्शा भी बनवाया हुआ है। निर्माणाधीन इमारत के मालिक के मुताबिक कुछ शरारती लोग इस तरह से हमें परेशान कर रहे हैं। तो वहीं जब इस मामले में नगर निगम जॉइंट कमिश्नर से बात करने की कोशिश की तो कैमरे के सामने कुछ भी कहने से वो मना कर दिए और अब देखना ये होगा कि नगर निगम इस पर और इस पूरे मामले पर किस तरीके से अमल में लाता है। मेरी पत्नी गीता सिंगला के नाम एक प्लाट कुमारवाड़े में है जिसको हम बना रहे थे, जिसका नक्शा पास कराया। कम्प्लेक्स को 2 साल का टाइम दिया। 2 साल से ही कम्प्लेक्स बराबर परेशान कर रही है और नक्शे के मुताबिक नक्शे में 6 फुट आगे का लॉन छोड़ना होता, मैंने 15 फुट छोड़ के बनाया। उसके बावजूद भी उन्होंने तोड़फोड़ कर दी। ना किसी कागज़ को देखने के लिए तैयार है, ना कुछ सुनने के लिए तैयार है। हार थक कर मैंने कोर्ट में दावा डाला उनके पास। अब वो कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उनके कोर्ट में उनके कंटेम्प्ट बनेगी, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। वो माफिया राजेश है,
राजेश क्या कहते हैं अग्रवाल है, टेका का लड़का जो हलवाई होगा उनका लड़का है। ये हमने तो देखा है बचपन से ही पूरा खाया, और यहीं पर हमारी माताएं बहनें जो भी हमारी बड़ी बूढ़ी थी वो पूजा करती थी यहाँ पर। पूरा ये सबको पता है क्यों उसको क्या कहते हैं कब्जाया जा रहा है जी। तो क्या चाहती है यहाँ की जनता? यहाँ की जनता ये चाहती है कि इसको कुआं की जगह है, ताकि कोई भी फंक्शन हो या कोई भी हमारा कार्य होता है उसको पूजन कुआं किया। साइबर सिटी गुरुग्राम में सरकारी जमीन और ग्रीन बेल्ट पर लगातार हो रहे अतिक्रमण को मुक्त करवाने के लिए नगर निगम ने अभियान छेड़ दिया है। दरअसल गुरुग्राम में कुछ कॉरपोरेट हाउस और दुकानदारों ने नियमों को ताक पर रखकर और एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा दिए हैं, और एसडीओ दिलीप यादव ने कहा कि अवैध रूप से लगाए गए एडवर्टाइजमेंट बोर्डों से न केवल निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती भी नष्ट हो रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो ये अवैध होर्डिंग्स लग रहे हैं कंपनी वालों ने, ये लाखों रुपए का नगर निगम का नुकसान हो रहा है, और सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके इन्होंने अवैध होर्डिंग्स लगा दिए हैं। ये देखो आप कितने होर्डिंग्स लगे हुए हैं, इनका जो है ना हर महीने 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का जो है ना नुकसान हो रहा है नगर निगम का। इस तरह से बहुत सी कंपनियों ने इस रोड के ऊपर अवैध होर्डिंग्स लगा रखे हैं, उन सबको हटाया जाए। हमने एमजी रोड और सुभाष चौक से मिलेनियम हुडा सिटी सेंटर तक, और हमने ये सेक्टर 56 वाला रोड, और हमने ये आपका उल्लावास से लेकर के बादशाहपुर तक का रोड भी क्लियर कर दिया है, और गुड़गांव के सारे मेन रोड्स पे जो बड़े बड़े रोड्स हैं उन सबको क्लियर करेंगे। पूर्व नगर परिषद चेयरमैन और कांग्रेस प्रत्याशी कृष्ण सिंगला उर्फ टीटू ने कांग्रेस भवन हिसार में एक सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, जिसमें उन्होंने हिसार के वर्तमान मेयर प्रणाली और प्रवीण पोपली पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी मेयर पद की अयोग्यता और वित्तीय अनियमितताओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। एक तो इन्होंने काफी सालों से हाउस टैक्स नहीं, जो कि नॉमिनेशन के टाइम में उसकी एनओसी होती है। कितना बनता है सर लगभग उसका उनका होता है? देखो, जहाँ तक मैं समझता हूँ इन्होंने स्पेशल कैटेगरी दिखा रखी है और कमर्शियल कैटेगरी भी दिखा रखी है। कमर्शियल कैटेगरी में तो है इनका, स्पेशल कैटेगरी में तो 11.25 पर स्क्वायर फीट भी पावर है। अगर यहाँ ना हो तो कमिश्नर लोकल। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से 13 और 14 मई को काले झंडे और उल्टी झाड़ू करके पूरे हरियाणा में प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया था, और इसी कड़ी में आज नारनौंद नगर पालिका के कर्मचारी कार्यालय प्रांगण में इकट्ठा हुए और उन्होंने काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों नेताओं ने कहा कि सरकार झूठे वादे करती है और कर्मचारियों की मांगों को सहमति भी दे देती है, लेकिन उनको लागू नहीं किया जाता है। उसी के रोष में काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया गया है। इसको लेकर कर्मचारी नेता नरेश कुमार ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम आंदोलन करने जा रहे हैं। देखिए, नगर पालिका संघ हरियाणा और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन करने जा रही है। सरकार बार बार तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की नगर पालिका संघ हरियाणा की बातें मान लेती है। आज का जो नगर पालिका एसोसिएशन है, इसकी हम सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से साथियों का ये आह्वान लेकर के आए हैं कि जो 20 तारीख की हमारी राज्यव्यापी हड़ताल है, उसमें सभी साथी बढ़ चढ़ कर भाग लें और सरकार की कर्मचारी विरोधी जो नीतियां हैं उनके खिलाफ में आवाज उठाएं। सरकार बार बार जो हमारे नगर पालिका साथियों के साथ वादा करती है,
इंद्री उपमंडल के गांव डेरा हलवाना में 2 झोपड़ियों में आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि इस आगजनी में कोई जनहानि या कोई नुकसान नहीं हुआ। परिवारजनों ने आग लगने का कारण बिजली की तारों से शॉर्ट सर्किट बताया। मिली जानकारी के मुताबिक इंद्री के गांव डेरा हलवाना में सुबह गांव में बनी 2 झोपड़ियों में एकाएक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया और इन दिनों झोपड़ियों के साथ कई अन्य झोपड़ियां भी थी। गांव वासियों ने पास के जोहड़ से पानी लाकर इस आग को बुझाया, लेकिन फिर भी दोनों झोपड़ियों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बताते चले कि पीड़ित की बेटी की कुछ दिनों में ही शादी होनी थी। इसने 35-40 हजार रखा था जो मैं मकान पाऊंगा। नाले मेरी लड़की जवान है, इसकी शादी करूंगा। कोई दाज दूज था, सोने चांदी की टूम थी, उनका नहीं पता पड़ा। कोई कपड़े लीड़े 15-16 सूट नवे ले रखे थे, कुछ उनका पता नहीं, जल के एकदम। टीवी था, पंखा था, 2 टच मोबाइल थे, पता ही नहीं लगे। अरे 5 हजार रख रखे, चल जने दाने दूने ले लूंगा, तैयारी मेहनत गरीब। ये लड़कियां जवान भी लड़की भी आऊंगा, बस पता ही नहीं लगे अभी जल के कैसे आग लगी, कैसे बेचारा मोटरसाइकिल पर उठा के ले ये बहू ऐसे मोटरसाइकिल को भी आग लगी। गाड़ी पे जाए तो पता नहीं कैसे आग लग गई। सामान बड़ा रखा था लड़की मारे, वो भी जल गया, पता नहीं। पैसे तो रखे थे, वो भी पता जैसे जल गए। गेहूँ वास्ते 50-60 हजार और रख रखे थे, बच्चा था ऐसे तो लोगों ने काट लिए। बच्चे बीच में थे, पता नहीं लोगों ने काटा, सारा सामान जल गया। सूट रख रखे थे बच्चे के, कपड़े बच्चे का। हम तो मेहनती आदमी हैं, दिहाड़ी करें तो खावे, और क्या करें भाई, हम कहाँ जाए अब। कितना नुकसान? नुकसान तो बहुत हो गया हमारा। 5 लड़की हैं, वो ब्याह होंगे, कहाँ से लेके आए? आप कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं? कैसे कर रहे हैं फिर अब? कैसे कर रहे हैं? दिहाड़ी में दिहाड़ी तो कर रहे हैं, दिहाड़ी करके तो खावे, तो वो क्या करें। गेहूँ वास्ते तो पैसे रख रखे थे हमने। मैंने रख रखे थे गेहूँ लेने वास्ते, मेरे को गेहूँ नहीं मिली, और मैंने 45 हजार रुपये रख रखे थे घर, लड़की की शादी करवानी थी जी। और हमारा लड़की का सोने की टीम थी, चांदी की सामान, मतलब हमारे पे कुछ नहीं रह गया जी। हम तो रड़े पे आ गए जी, क्या करें अब, कहाँ जाए, कोई जगह ही नहीं है जनाब, क्या करें। का घर जला था, मेरा लड़का है। आपका लड़का? हाँ जी। क्या बात हुई? वो बात तो पहले तो वो झुग्गी में लगी थी आग, उससे मतलब ये रसोई थी लड़के की मेरे की, उसमें आग लगने में ये घर का ये भी सब कुछ खत्म हो चुका। रजाई कपड़े जो भी था, पैसा दिला वो भी मतलब बैग में था, वो बैग का पता ही नहीं चला वो कहाँ फूक के राख बन चुकी है। नाज था ये कोठला, ये भी लाल हो गया आग के बीच में लग के। नाज था वो भी फूक गया। हम भी बाहर थे कहीं, अचानक ही मैं 15-20 मिनट पहले मतलब यहाँ गांव में आ गया था, तो भाग दौड़ करके गांव के बेचारे बच्चे थे जो जवान, इन्होंने बहुत सहयोग दिया। फिर भी उनके सहयोग देने से भी ये मतलब आपके सामने है भी राख है सब दोनों झुग्गियों की। और कैसे भी शॉर्ट सर्किट से लगी आग, तो कैसे इसको पता नहीं चल पाया जी अभी। तो अभी ये दिहाड़ी करके बच्चे की शादी करनी थी लड़की की, इसकी उन्होंने ब्याज पे पैसे लिए, कैसे लिए दिहाड़ी करके जी, तो वो भी जल गए इनके जी। जो इनका जो मतलब बिस्तरे थे, मंजियां थी, खाट थी जी, वो भी जल गई इनके। ये मतलब जीरो हो चुके हैं जी बिल्कुल। इनके पास ये बस वही है जो दिहाड़ी पे पुराने सूट पहन गए थे जी, वही है बस। इनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, मतलब बिल्कुल आर्थिक अवस्था से बिल्कुल ये खत्म हो चुके हैं जी। तो यही आपसे अपील रहेगी भी इनकी मदद की जाए, और प्रशासन से भी ये अपील करी जाएगी भी इनके गरीब परिवार है, इनकी मदद की जाए। फरीदाबाद वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई है और तेज हवाओं के साथ आसमान में काले बादल छाए रहे, और जिसके बाद झमाझम बारिश हो गई। बारिश होने के चलते फरीदाबाद के तापमान में गिरावट आई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई। प्रदेश की सिंचाई और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा, तोशाम विधानसभा क्षेत्र और भिवानी में सार्वजनिक विकास कार्य करवाने की जिम्मेदारी उनकी है। यहाँ की जनता ने उनको जो आशीर्वाद दिया है, इसके लिए वे जीवन भर एहसानमंद रहेंगी। तोशाम विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।
उन्होंने सिंचाई और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गांव में पर्याप्त स्वच्छ पेयजल पहुंचाना सुनिश्चित करें। और इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की बिजली, पानी, सड़क, पेयजल, गली निर्माण आदि समस्याओं को सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने बुरे से बुरे समय में भी उनके परिवार का साथ दिया है और जिसको वो कभी नहीं भुला पाएंगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। तो शाम विधानसभा क्षेत्र जो विकास कार्यों में अव्वल स्थान पर होगा। गांव में आपको पता है कि हमेशा जिस प्रकार से दौड़े किरण जी ने किए, सुरेंद्र जी ने किए, चौधरी बंसी लाल ने, हमेशा ये काम लोगों के बीच का है। और जो भी बातें आती हैं कहीं फिरनी की, कहीं पानी की, गली की, तो वो सारी की सारी बातें जो है सुनते हैं और लगे हाथ वही समाधान करते हैं। और जैसे आपको मालूम है कि ये दिशा निर्देश अनुसार गाँव में बहुत विकास हो रहा है और उसका पैसा ठीक तरीके से लगे जाए, DF का पैसा हो जाए, बाकी फंड्स हो जाए, पंचायती राज का पैसा हो, तो ये सारी की सारी चीजें ठीक तरह से लगे और जो लोगों की जो समस्या अनुसार उस तरीके से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार, उपाध्यक्ष श्री सतीश कुमार एवं सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त रूप से बताया कि शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कार्रवाई की गई सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित किया जा रहा है। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम 85.66% और स्वयं पाठी परीक्षार्थियों का परिणाम 63.21% रहा। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को उनके बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए हार्दिक बधाई दी। सत्र 2024-25 के सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के इस परिणाम के शुभ अवसर पर आपने अपना कीमती समय शिक्षा बोर्ड में आने के लिए निकाला और शिक्षा बोर्ड का जो हमेशा से आपके साथ एक दामन चोली का जो साथ रहा है और आपके ऊपर जिस प्रकार से हम अपनी सभी प्रकार की सूचनाएं विद्यार्थियों और अभिभावकों तक भेजने में सफल रहते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि क्वेश्चन आपने अभी किया कि इस बार सत्र 2024-25 में सीनियर सेकेंडरी कक्षा में कितने परीक्षार्थियों ने भाग लिया, मैं पहले जो रेगुलर परीक्षार्थियों की संख्या है वह बताना चाहूँगा। 1,93,828 परीक्षार्थी सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं में 2024-25 सत्र में अपीयर हुए थे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से जो आज ये परिणाम घोषित किया गया है, सभी इसमें बधाई के पात्र हैं। और जैसे कि विस्तारपूर्वक बताया गया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का परिणाम है, पिछले वर्ष की अपेक्षा आप देखते हैं कि 0.35% ओवरऑल पास परसेंटेज में इजाफा हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। पिछले वर्ष ये 85.31% रिजल्ट था, अब के बार ये 85.66% का परिणाम है। और इसमें आप देखेंगे कि जो बच्चियों की जो गर्ल्स की जो पास परसेंटेज है पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार 1.27% अधिक है। साथ ही आप देखेंगे कि जो शहरी क्षेत्र में जो पास परसेंटेज है, अर्बन पास परसेंटेज है, उसमें 1.5% का इजाफा हुआ है। हमारे बच्चों को भी शुभकामनाएं देता हूं, इतने अच्छे अंक लिए उन्होंने, और जो टॉप 10 आए हैं उनको बोर्ड की तरफ से सम्मानित करेंगे, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट सेकंड आए हैं तो उनको डीओ को भी हम सम्मानित करेंगे। तो यहाँ आप सभी पहुँचे तो हृदय की गहराइयों से बोर्ड परिवार की तरफ से फिर दोबारा हम धन्यवाद करते हैं। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।